बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, एक बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ चल रही है हमारी, जैसे कि आप जानते हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स सिंटेक्स बोर्ड, और हम बहुत ही आराम से एक एक टॉपिक कवर करते हुए हम मज़ीद आगे जा रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें कवर कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, तो जो बाकी प्रॉपर्टीज़ रह गई थी उसे आज डिस्कस करते हैं। तो मैं दोबारा रिवाइज़ करवाता हूँ कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप 2 टाइम्स कॉन्जुगेट लें तो वो इक्वल हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में इसे हमने प्रूव किया था। दैन हमने नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2 थी कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को सम करें और उसका कॉन्जुगेट लें और फिर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लें और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लें, इन दोनों के जो आंसर है उन दोनों को सम कर दें, दोनों इक्वल हो जाएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी थी, सेम यही चीज़ थी, दोनों को माइनस करें, होल कॉन्जुगेट लें, या फिर फर्स्ट को कॉन्जुगेट लें, सेकंड का कॉन्जुगेट लें और दोनों को आंसर को डिफरेंस यानी कि माइनस कर दें, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। मल्टीप्लाई में और डिवाइड में बिल्कुल सेम एज इट इज़ हो जाएगा, यानी कि आप पहले Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है उसका कॉन्जुगेट लें, और दूसरी तरफ आप ये करें कि Z1 का कॉन्जुगेट लें और Z2 का कॉन्जुगेट लें, दोनों के जो आंसर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों के आंसर इक्वल हो जाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये थी कि आप Z1 को पहले Z2 से डिवाइड करें, जो आंसर है उसका कॉन्जुगेट लें, और दूसरी तरफ आप Z1 का कॉन्जुगेट लें और Z2 का कॉन्जुगेट लें और इन दोनों को डिवाइड कर दें, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये था कि Z इक्वल Z कॉन्जुगेट, ये उस वक्त होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ Z इज़ रियल। जब Z रियल नंबर होगा तब ये कॉम्प्लेक्स Z और Z कॉन्जुगेट इक्वल हो जाएंगे। और सेम यही चीज़ जब Z इमेजनरी होगा, यानी जस्ट इमेजनरी होगा, इसमें रियल नहीं होगा, रियल पार्ट्स नहीं होगा, जस्ट इमेजनरी पार्ट होगा, तो Z इक्वल हो जाएगा माइनस कॉन्जुगेट ऑफ Z के। और जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से प्लस करते हो तो 2 टाइम्स ऑफ रियल नंबर मिल जाता है आपको, और जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से माइनस करते हो तो 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट्स नंबर मिल जाता है आपको। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमने लास्ट टाइम देखी थी, मैंने आपको दोबारा एक बार मैंने सोचा रिवाइज़ करवा दूँ। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम ये कुछ प्रॉपर्टीज़ की थी, और ये जो हमने लास्ट टाइम इसको जो किया था वो सॉल्व किया था, तो मैं दोबारा करवा रहा हूँ, बट लास्ट टाइम हमने इसमें रख के सॉल्व किया था, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो हमने ऑर्डर्ड पेयर में ये सारा जो सॉल्यूशन है मैंने आपको ऑर्डर्ड पेयर में सिखाया था, ये सब हमने ऑर्डर्ड पेयर रखा था और ऑर्डर्ड पेयर से हमने मल्टीप्लिकेशन की थी और ये इसको सॉल्व किया था। मैंने आपको ये कहा था कि मैं आपको ऑर्डर्ड पेयर में ये सॉल्व करके मैंने बता दिया, बट ये मैंने आपको कहा था कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी इसकी जगह हम कॉम्प्लेक्स रख के भी कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कॉम्प्लेक्स में रख के मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, हमारे पास सबसे पहले हम प्रूव कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि लेट Z1 इज़ इक्वल टू x1 प्लस आई y1। हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आई y की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो Z1 है इसलिए x और y के साथ 1 1 आ रहा है, Z2 है इसलिए x और y के साथ 2 2 आ रहा है। ये लिखा है फॉर ऑल, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल x कॉमा y यानी x1 कॉमा y1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड फॉर ऑल x2 कॉमा y2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि इसमें x1 y1 x2 y2 बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर से। तो सबसे पहले हम Z1 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, आप Z1 के ऊपर बार लगाते हैं और x1 रियल नंबर सेम रह जाता है, बट i जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो इसके साथ माइनस आ जाता है, तो ये आपके पास कॉन्जुगेट हो गया। और इसी तरह सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का भी कॉन्जुगेट ले लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा x2 रियल नंबर सेम रह जाएगा और इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो चेंज कर देंगे, तो दोनों का हमने कॉन्जुगेट ले लिया। अच्छा, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो आंसर आएगा उनका होल कॉन्जुगेट लेंगे। अच्छा, इसको करते हैं हम। तो लेफ्ट हैंड साइड हम करेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर आप देखें Z1 डॉट Z2, Z1 की वैल्यू आपके पास है x1 प्लस आई y1, देन Z2 की वैल्यू आपके पास है x2 प्लस आई y2। आप इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व कैसे करेंगे,
x1 x2 से मल्टीप्लाई होगा, x1 x2, फिर y1 y2 से मल्टीप्लाई होगा, तो i डॉट आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो इसलिए y1 y2 इसके साथ आई माइनस आ जाएगा, आई स्क्वायर जो है वो माइनस कर देगा इस वैल्यू को। देन प्लस का साइन, x1 इस आई y2 से मल्टीप्लाई होगा, x1 मल्टीप्लाई होगा आई y2 से, तो ये हो जाएगा आई x1 y2। देन आई y1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस x2 से, तो ये हो जाएगा आई x2 y1 हो जाएगा। तो इस तरह ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये एक रियल नंबर है, x1 x2 रियल नंबर है, और ये y1 y2 भी रियल नंबर है। यहाँ से इमेजरी और इमेजरी पार्ट में से i कॉमन आ रहा है, तो मैंने i कॉमन ले लिया। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो गया। अब जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर आ जाता है तो हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट के लिए एक साइन लगाते हैं, ये बार लगाते हैं, और रियल नंबर सेम एज इट इज़ नीचे लिख देते हैं, और इमेजरी जो पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, जस्ट प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। देन उसके बाद x1 x2 माइनस y1 y2 माइनस, तो अब इन दोनों को हमने i को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। देन उसके बाद x1 x2 यहीं रह गया, और ये i x1 y2 को हमने इसके साथ लिख दिया। ठीक इसी तरह माइनस y1 y2 ऐसे रह गया, और i x2 y1 साथ लिख दिया। अच्छा, ऐसा करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, हमें क्या फ़ायदा होगा। यहाँ से अगर आप देखें x1 कॉमन आ रहा है, तो x1 कॉमन है, x2 रह गया, माइनस आई y2 रह गया, माइनस y1 और y1 कॉमन आ रहे हैं इन दोनों में, तो y1 कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने का मतलब दोनों नंबर्स के साइन चेंज कर दोगे आप, तो यहाँ y2 बच गया और यहाँ आई x2 बच गया, तो माइनस था प्लस आ गया, माइनस था प्लस आ गया, यानी माइनस जब भी कॉमन लेंगे तो साइन चेंज कर देंगे। अब अगर आप देखें तो ये और ये दोनों सेम नहीं है, दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि x तो एक रियल नंबर है, यानी कि फर्स्ट नंबर रियल नंबर है, सेकंड इमेजरी पार्ट है, तो x यहाँ होना चाहिए और y यहाँ होना चाहिए, और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए, हम ये चीज़ जानते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रा यहाँ देखिएगा, मैंने यहाँ पे समझाइए। मैं क्या कह रहा हूँ, y2 को नीचे, अगर y2 के नीचे i लिखा है, फ़र्ज़ करें y2 के नीचे i लिखा है, तो मैं इस i को मुझे अगर नीचे से ख़त्म करना है तो मैं कॉन्जुगेट लूँगा, i को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँगा, तो i से मल्टीप्लाई होगा, i स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे i y2 हो जाएगा। i स्क्वायर बराबर होता है -1 के, i स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो माइनस यानी हो जाएगा माइनस आई y2 हो जाएगा, माइनस आई y2, यानी इट मीन्स डैट कि मैं कह सकता हूँ कि y2 अपॉन i बराबर होता है माइनस आई y2 के। ठीक है, ये आपके काम आएगा, अभी आगे देखिएगा। देन मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे ना y2 यहाँ करना और x2 यहाँ करना है, मुझे ये करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, i को यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँगा। रियल नंबर सेम रहेगा पूरा कंप्लीट, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगी। i यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और इन दोनों नंबर के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो जब इन दोनों नंबर के नीचे होगा तो ये i नीचे, यानी कि यहाँ पे i लिखा हुआ है, तो i से i कैंसिल हो जाएगा। देन रियल नंबर, ये कंप्लीट नंबर सेम रह जाएगा, माइनस आई y1 यहाँ तक तो सेम रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि x2 जो है ये प्लस का, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, x2 प्लस का पहले लिख लेता हूँ। अब y2 अपॉन i, मैंने अभी आपको बताया कि y2 अपॉन i, नीचे से i ख़त्म करना है तो कॉन्जुगेट लेंगे, यानी प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये i स्क्वायर बन जाएगा, तो i स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो इस तरह ये माइनस आई y2 बच गया। तो मैंने ये सिखाया आपको, तो यहाँ पे नीचे i है, तो नीचे से i ख़त्म होगा, नीचे से i ख़त्म होने का मतलब यहाँ माइनस आई y2 हो जाएगा। तो आप देखें ये दोनों ब्रैकेट्स इक्वल हो गई, आई थिंक सेम हो गई। तो अब x2 माइनस आई y2 जब मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ से x1 बच जाएगा, माइनस आई y1 बच जाएगा। तो आप जानते हैं कि अब मैंने क्या किया, इसको तरतीब दे देता हूँ, x1 माइनस आई y1 यहाँ कर देता हूँ और ये यहाँ कर देता हूँ। आप जानते हैं, आपने पीछे मालूम किया था कि x1 जो z1 होता है, z1 का कॉन्जुगेट होता है x1 माइनस i1, इसको हम z1 कॉन्जुगेट कह सकते हैं, और z2 का कॉन्जुगेट होता है x2 माइनस आई y2, इसको हम z2 कॉन्जुगेट कहते हैं। तो आप इस तरह देखें, ये दोनों इक्वल आ गए, ये दोनों इक्वल आ गए, तो हम कहेंगे हैंस प्रूव हो गई ये। आई होप आपको ये समझ आया होगा।
तो मैथमेटिक्स जो है ये आपसे प्रैक्टिस मांगती है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें उतना कम है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप इसकी 3 से 4 दफ़ा प्रैक्टिस करें, आपको ये एक एक चीज़ समझ आ जाएगी। और अगर आपको इसके अलावा फिर भी कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैन उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि Z21 एंड Z2 को डिवाइड करेंगे पहले, और इसका होल कॉन्जुगेट लेंगे, जो आंसर आएगा उसको कॉन्जुगेट लेंगे, और ये बराबर हो जाएगा Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट के। तो सबसे पहले इसमें वही काम करेंगे, लेट करेंगे Z1 बराबर है x1 प्लस IY1, Z2 बराबर है x2 प्लस IY2 फॉर ऑल x1 y1 बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x2 y2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। इन दोनों का जब मैं कॉन्जुगेट लूँगा तो कॉन्जुगेट मुझे ये कहता है कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देना। तो मैंने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया, x1 सेम रह जाएगा माइनस IY1 हो जाएगा, x2 सेम रह जाएगा माइनस IY2 हो जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट यही कहता है कि आप कॉन्जुगेट यही कहता है कि आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करें। देन उसके बाद मैं Z1 को Z2 से डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ मैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो Z1 अपॉन Z2। अब Z1 की वैल्यू हमारे पास है x1 प्लस IY1 और Z2 की वैल्यू है x2 प्लस IY2। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको कॉन्जुगेट करता हूँ कि मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ नीचे वाले नंबर से, और इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देता हूँ मैं, यानी कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या आप मैट्रिक क्लास में आपने पढ़ा था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। ये डिफरेंस फार्मूला कहलाता है जो आप मैट्रिक में पढ़ के आते हैं। तो यही फार्मूला नीचे यूज़ होगा, और ऊपर ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो मैंने सिंपल ब्रैकेट्स में रख दिया, इसको ब्रैकेट्स में एज इट इज़ रख दिया। देन नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखिएगा ज़रा। x1 मल्टीप्लाई होगा x2 से, तो ये हो जाएगा x1 x2। उसके बाद i से मल्टीप्लाई होगा तो i स्क्वायर हो जाएगा, और i स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो i से मल्टीप्लाई होगा तो i स्क्वायर होगा, i स्क्वायर बराबर होगा -1 के, यानी माइनस के, प्लस माइनस माइनस, तो एक ये वाला माइनस होगा और एक ये वाला माइनस होगा, तो दोनों प्लस कर देंगे, तो y1 y2 हो जाएगा। देन उसके बाद x1 मल्टीप्लाई होगा y2 से, तो i x1 y2 हो जाएगा माइनस में। देन उसके बाद ये इससे हो गया लास्ट से, और ये सेकंड वाला फर्स्ट से होगा, तो i x2 y1 हो जाएगा, या y1 x2 एक ही बात है। तो ये इस तरह मल्टीप्लाई होगा। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड नंबर सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, देन फर्स्ट नंबर लास्ट से मल्टीप्लाई होगा और सेकंड नंबर फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे x2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस i का स्क्वायर हो जाएगा और y2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब i स्क्वायर आप जानते हैं -1 के बराबर होता है, तो i स्क्वायर जब भी आप ख़त्म करेंगे तो इसका साइन चेंज कर देंगे, यानी -1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ये। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा। अच्छा, तो x1 x2 प्लस y1 y2 ये पूरा एक रियल नंबर है क्योंकि इसके साथ कोई i नहीं है। देन प्लस i x2 y1 माइनस x1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये हमने इसमें क्या किया, i कॉमन लिए, इस स्टेप में i कॉमन लिए। अब यहाँ तक काम करने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो नीचे नंबर नज़र आ रहा है इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, यानी इसको इसके नीचे भी लिख सकते हैं, इसको इसके नीचे भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि एक एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम आप लेते थे 4/5 प्लस 6/5, तो आप कहते थे 5 एक दफ़ा लिखो 4 + 6 हो जाएगा। तो सेम आप यही कर सकते हो, इसको रिवर्स में भी लेके जा सकते हो, तो ये रिवर्स में गया। देन हम कह सकते हैं, अब देखें ये पूरा एक रियल पार्ट है और ये पूरा एक इमेजिनरी पार्ट है। रियल और इमेजिनरी को मैं सेपरेट करने में कामयाब हो गया। अब इसका मैं कॉन्जुगेट लूँगा, तो इसका कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट इस तरह लेते हैं। जो रियल पार्ट है वो सेम एज इट इज़ रह जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जो आई वाला पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, इसके प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, सिंपल। तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट किसे कहते हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं और कुछ भी नहीं करते। ओके, अच्छा, ये करने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं। देखो दोबारा वापस ले आए अपनी जगह पे। इट मीन्स डैट के दोबारा एलसीएम लिया, तो एलसीएम में दोनों नंबर सेम है, एक दफ़ा लिखा जाता है, और ऊपर जो नंबर होते हैं उसको एज इट इज़ आता है। ये ब्रैकेट में आ गया, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो तो माइनस हुआ, आई इससे मल्टीप्लाई हो तो आई आ गया।
माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो गया, और आई इससे मल्टीप्लाई हो तो ये सेम एज इट इज़ आ जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x1 x2 यहाँ पर आ जाएगा, ये आई x1 वाला नंबर जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, प्लस y1 y2 यहाँ आ जाएगा, माइनस वाला नंबर यहाँ आ जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, इन दो नंबर्स में कॉमन क्या आ रहा है, x1 कॉमन आ रहा है, x1 कॉमन ले लिया, x2 प्लस आई y2 बच गया। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है y1 कॉमन ले लिया, y2 माइनस आई x2 बच गया। अगर आप ध्यान से देखिएगा, और नीचे जो से वो सेम रह गया। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो ब्रैकेट इक्वल नहीं आ रही, मतलब सेम नहीं आ रही, जबकि मैं जानता हूँ कि y साइड इस तरफ होता है और x इस तरफ होता है, तो हम यही कह रहे थे कि x प्लस आई वाई होता है। तो हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ये करते हैं कि मैं क्या करता हूँ, i को मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया। तो जब मैंने इसको i को इससे मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करूँगा तो इसके नीचे भी i आ जाएगा और इसके नीचे भी i आ जाएगा, तो i से i कैंसिल हो जाएगा, ये तो माइनस x2 बच जाएगा। तो मैं इधर लिख लेता हूँ, क्योंकि i है नहीं, रियल नंबर, रियल पार्ट हमेशा पहले होता है। और जब इसके नीचे i आएगा तो y2 अपॉन i, मैंने आपको सिखाया था कि y2 अपॉन i ये बराबर हो जाएगा माइनस आई y2 के बराबर हो जाएगा। ये मैंने अभी आपको पीछे प्रूफ करके बताया। तो इसकी जगह आ जाएगा माइनस आई y2 आ जाएगा। तो इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, जब माइनस कॉमन लेंगे तो उसके साथ प्लस आ जाएगा। जब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस आ जाएगा। आप देखें ये और ये बिल्कुल सेम हो गए, तो ब्रैकेट कॉमन आ गई। जब ब्रैकेट कॉमन आएगी तो यहाँ x1 माइनस y1 बच जाएगा i के साथ, और नीचे x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ देखिएगा, डिफरेंस का फार्मूला हमने पढ़ा था रियल नंबर सिस्टम में, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में भी एक फार्मूला यूज़ होता है। क्या फार्मूला होता है ये देखिएगा ज़रा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर अगर हो तो हम कह सकते हैं कि ये x2 प्लस आई y2 होता है। इसी तरह x2 माइनस आई y2, यानी ये भी डिफरेंस ही बन रहा है, लेकिन ये माइनस नहीं आ रहा, प्लस आ रहा है, ये डिफरेंस नहीं बन रहा, सॉरी। तो लेकिन उसी तरह का बन रहा है, सिमिलरली डिफरेंस टाइप का ही है। तो आप क्या करते हो, यहाँ प्लस और यहाँ पे प्लस माइनस आ जाता है। अब ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि आई से जब मल्टीप्लाई होगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर इस माइनस को प्लस कर देगा। तो आप x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर की जगह आप ये भी लिख सकते हो। तो आपने x2 प्लस आई y2 और x2 माइनस आई y2 लिख दिया यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ ज़रा देखिएगा, ये जब हमने इसका डिनोमिनेटर में हमने क्या किया था, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, x2 प्लस आई y2 को मल्टीप्लाई किया x2 माइनस आई y2, तो हमने क्या किया, डिफरेंस का फॉर्मूला यूज़ कर दिया। तो जब इसको सोल्व किया तो ये प्लस में आंसर आ गया था, ये देखें प्लस में आंसर आया, ये देखें प्लस में आंसर आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वापस हम जब गए तो ये डिनोमिनेटर जब हमने चेंज किया ना, हमें इसको चेंज ही नहीं करना चाहिए था, हम इसको यही लेके चलते। ये जो है ना x2 प्लस आई y2 x2 माइनस आई y2, इसको सेम एज इट इज़ लेके चलेंगे हम। ये मत करना, ये नहीं करना, ये भी नहीं करना, सेम इसको एज इट इज़ लेके चलना। क्योंकि देखो इसके एंड में क्या हो रहा है, एंड में यही तो हो रहा है, x2 प्लस आई y2 x2 माइनस आई y2, वापस हमने वही काम करना था। तो ये मत करें। और आप देखें x2 प्लस आई y2 और ऊपर भी x2 प्लस आई y2, ये कैंसिल हो गया आपस में, x2 प्लस आई y2 से x2 प्लस आई y2 कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास बच गया x1 माइनस आई y1, इसी तरह नीचे बच गया डिनोमिनेटर में x2 माइनस आई y2। अच्छा ये आई आप पहले लिखो या बाद में लिखो एक ही बात होती है, इसमें कोई मसला नहीं होता। तो ये बच गया आपके पास। और ये आप जानते हैं ये जो है z1 का कॉन्जुगेट है, और ये जो आप जानते हैं z2 का कॉन्जुगेट है। क्योंकि z1 क्या होता है, z1 की वैल्यू थी x1 प्लस आई y1 थी। तो जब इसका आप कॉन्जुगेट लेंगे तो आप x1 सेम रहने देंगे और i के साथ माइनस कर देंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स है और उसका ये कॉन्जुगेट है। तो आपने देखा कि z1 अपॉन z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट, हैंस प्रूफ। तो ये जो दो मैंने आपको करवाया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आने वाले हैं, ये अक्सर प्रॉपर्टीज़ पेपर्स में आ रही होती हैं और ये MCQs के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जब आप नेवी आर्मी एयरफोर्स या डिफरेंट फोर्सेस का टेस्ट देते हैं तो उसमें भी ये इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ आपसे पूछी जाती हैं कि आपको ये बता दिया जाता है कि आपको ये लेफ्ट हैंड साइड दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है बताओ राइट हैंड साइड पे क्या आएगा। तो ये आप याद भी कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा प्रॉपर्टीज़ को।
और आखिरी बात, आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, 3 से 4 दफ़ा एक एक सवाल के, हर एक सवाल के पार्ट की प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको मैथ समझ में आएगी। और अगर आपको कुछ पूछना हो या कोई क्वेश्चन सोल्व करवाना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया गया, उसके अलावा व्हाट्सअप नंबर भी है। ओके, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।